अगर ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, खुशखबरी है। यानी अब आपको जो है, अगर आपका 50 साल हो गया फिर भी आप दाखिल खारिज नहीं करवाए, म्यूटेशन नहीं करवाए, अब आपको क्या करना चाहिए, यानी वर्तमान में अब आपके लिए क्या कानून है और भूमि का जो है सर्वे आप कैसे कराएंगे, इसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो जिस जमीन का म्यूटेशन नहीं हुआ तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यानी एक बड़ी बात जो कही गई, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उसमें साफ साफ कह दिया गया ये ज़मीन है और ये ज़मीन पर आप जो है बरसों से खेती तो कर रहे हैं, लेकिन इस ज़मीन का आपने म्यूटेशन नहीं करवाया, इस ज़मीन का आपने दाखिल खारिज नहीं कराया। और ये भी कह सकते हैं कि अब आपके जो पिता थे, चाचा थे, दादा थे, वो परेशान हो गए, म्यूटेशन नहीं हुआ, बार बार जो है इसमें किसी न किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न हो गया। अब जो भी समस्या रहा होगा, समस्या के बहुत सारे कारण होते हैं, यानी ये भी होता है कि ज़मीन का विक्रेता का परिवार में ही विवाद चल रहा है, और आज से विवाद नहीं, बहुत लंबे समय से विवाद है। ज़मीन तो आप दखल में आपके पास है, लेकिन जो उसका पारिवारिक विवाद है उसके चलते यानी मामला जो है वो कोर्ट में लंबित है, और बार बार जब आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पर लगा दिया जाता है ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन लगाकर उसको कर दिया जाता है रिजेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यानी जो है साफ साफ कहा कि देखिए दाखिल खारिज म्यूटेशन जो है ना केवल राजस्व रिकॉर्ड यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए होता है, यानी ये जो प्रक्रिया है सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए होता है, और ये टाइटल मालिकाना हक जो है यानी ऑनरशिप राइट नहीं देता। यानी अगर आप ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि अगर आपने ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया कोई टेंशन नहीं है, यानी ये जो है मालिकाना हक नहीं देता। यानी ऐसा नहीं है कि आपका म्यूटेशन नहीं हुआ है तो आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है। तो आखिरकार जिस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसका क्या होगा। देखें ये जो ज़मीन का टुकड़ा है ये पहले यानी विजय नाम के व्यक्ति के नाम से ये ज़मीन था। विजय ने क्या किया, इस ज़मीन को बेच दिया, और बेच दिया तो खरीदने वाला जो है यहाँ पर वो एक तरह से सरोज है। सरोज ने ये ज़मीन को जो है वो खरीद लिया। तो देखें सरोज के पास क्या होगा, खरीदा तो सरोज के पास ज़मीन का केवाला है, अब यानी ज़मीन का बैनामा है। अब ये केवाला के आधार पर ज़मीन का म्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि इनका म्यूटेशन को रिजेक्ट करा दिया जाता है, इनका म्यूटेशन जो है ये दर्ज ही नहीं होता। तो असली विवाद तो इसी पर है कि क्या म्यूटेशन एंट्री होने जो है ना, होने या ना होने से किसी को ज़मीन का मालिक जो है माना जाएगा। यानी ऐसा तो है कि नहीं कि म्यूटेशन नहीं हुआ तो उसको ज़मीन का मालिक नहीं माना जाएगा। तो कोर्ट ने साफ कह दिया, देखिए मालिकाना हक जो है केवल सिविल कोर्ट तय करेगा। ये जो फैसला सिविल कोर्ट को देना है कि कौन प्रॉपर्टी का मालिक है, कौन मालिक नहीं है, लेकिन म्यूटेशन एंट्री सिर्फ यह दिखाती है कि कौन राजस्व जो है कर जमा कर रहा है। यानी दाखिल खारिज जो प्रक्रिया है, दाखिल खारिज प्रक्रिया से सिर्फ यही पता चलता है कि आखिरकार सरकार को राजस्व कौन दे रहा है, और जो व्यक्ति सरकार को राजस्व दे रहा है यानी जो व्यक्ति सरकार को राजस्व जमा कर रहा है तो उसके पास भी ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे कि ये साबित हो सके कि वो प्रॉपर्टी उसकी है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई राजस्व दे रहा है सरकार को लेकिन उसके पास जो है ना टाइटल साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं है। यानी टाइटल साबित करने के लिए ज़मीन का केवाला बेहद ज़रूरी है, टाइटल साबित करने के लिए ज़मीन का खतियान ज़रूरी है। यानी ऐसे कोई एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जिससे आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का टाइटल जो है वो साबित कर सकते हैं। जैसे कि वो डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, यानी अगर वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है यानी कोई ऐसा व्यक्ति कागजात लाता है जिसके आधार पर वो क्या किया, दाखिल खारिज करवा लिया, तो जबकि उसके आधार पर दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए था, वो दस्तावेज उसका जो है अनरजिस्टर्ड है,
तो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं है। तो दाखिल खारिज करवाने के लिए आपको ज़मीन का यानी केवाला होना चाहिए, आपकी ज़मीन खतियानी होना चाहिए, यानी खाता खतौनी में आपके पिता आपके पूर्वज का नाम दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ज़मीन का जो वसीयत यहाँ पर नामा है, ये वसीयत नामा भी बेहद ज़रूरी है। देखिए वसीयत नामा भी चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं जो है कानूनी तौर पर मान्य है। यानी अगर आप किसी से वसीयत लिखा लेते हैं, उनकी मृत्यु के बाद जो है आप उनकी प्रॉपर्टी पर दावा करके आप अपने नाम पर नामांतरण करवा सकते हैं। इसके अलावा ज़मीन अगर आपको कहीं गिफ्ट में मिला हुआ, गिफ्ट डीड है, तो गिफ्ट डीड से भी आप प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य दस्तावेज ऐसे हो सकते हैं जिसके आधार पर ज़मीन का म्यूटेशन हो। यानी लोग क्या करते हैं, ज़मीन का पंचनामा बनाते हैं और उसके आधार पर भी दाखिल खारिज कराते हैं। लेकिन ये पंचनामा उन्हीं का बनता है जिनका ज़मीन कहीं ना कहीं खतियानी हो या अपना जो केवाला उनके पास मौजूद है वो उनके पूर्वज के नाम से, दादा परदादा के नाम से है। अब बहुत सारे हिस्सेदार हो गए तो सभी का जो है अलग अलग दाखिल खारिज होगा, अब वो है नहीं, तो ये स्पष्ट कौन करेगा कौन कौन हिस्सेदार है, तो ये स्पष्ट होगा पंचनामा में किसका पोजीशन कहाँ है। और पंचनामा में जो स्पष्ट होगा तो इसके साथ यानी साक्ष्य भी प्रस्तुत करने होंगे, जैसे ऐसे साक्ष्य जिससे ये साबित हो सके कि आप हकदार हैं। और उसके लिए होता वंशावली, यानी वंशावली आप जो है एक तरह से बनाकर ये प्रस्तुत करेंगे और वहाँ पर जो है ये एक प्रूफ हो गया, एक साक्ष्य हो गया कि आपका जो ये ज़मीन है यानी आपके नाम से जो आप दर्ज करवाने आए हैं, आप उसके उत्तराधिकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, यानी अगर फैसले की बात करें तो जो केस है वो है जितेंद्र, यानी जो है ना जितेंद्र सिंह वर्सेस जो है यानी स्टेट ऑफ MP मध्य प्रदेश। अब ये जो जजमेंट है यानी जितेंद्र है, यहाँ पर जितेंद्र सिंह और वर्सेस स्टेट ऑफ MP, ये जो एक तरह से आप जाकर देखेंगे तो इसमें साफ तरीके से आपको जो स्पष्ट तरीके से इस फैसले में, इस जजमेंट में यानी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है दाखिल खारिज कराकर, सिर्फ दाखिल खारिज कराकर ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता, म्यूटेशन में अपना नाम दर्ज कराकर मालिक नहीं बन सकता। और लेकिन यहाँ पर देखें, अभी अगर आपके मन में सवाल होगा क्या म्यूटेशन नहीं कराएं, तो बिल्कुल म्यूटेशन कराना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर आपका म्यूटेशन नहीं भी होता है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल साबित करने के लिए दस्तावेज सिर्फ होने चाहिए। अब है कि भूमि सर्वेक्षण में आखिरकार जो है कैसे अपने नाम को आप दर्ज करवाएंगे। यानी अगर आपका जो नाम है वो यानी आपका तो दाखिल खारिज हुआ नहीं है, तो देखें इसके लिए जिस व्यक्ति का दाखिल खारिज नहीं हुआ है अभी वर्तमान में उसका नाम तो शो नहीं करेगा, लेकिन उसकी दावेदारी होगी, यानी दावेदारी होगी और उसका नाम को दर्ज करना पड़ेगा। और अगर नाम उसका तभी दर्ज होगा जब उसका दखल भी बरकरार होगा। तो यानी देखें कहीं ना कहीं ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट है, ज़मीन का जो कागजात है, उसके साथ साथ ज़मीन पे, प्रॉपर्टी पे आपका दखल भी होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका दखल कायम है तो फिर आपको और भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एक सवाल है कि आप जो है यानी आपके मन में कोई भी समस्या है तो आप पूछना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आप अपना सवाल लिखेंगे। अब वो सवाल का जवाब आप हमारे प्लेलिस्ट जो है यानी कानूनी निदान है उसमें जाकर देख सकते हैं। और जो भी समस्या है यानी आप कानून की 99 में जाएंगे, कानूनी निदान है प्लेलिस्ट, वहाँ पर आपको आपका जो समस्या है उस समस्या का हल आपको वहाँ पर दिखेगा। अब है कि उसमें अगर आपका जो कमेंट है उसका जो जवाब है वो आपको अगर नहीं मिला है तो आप दोबारा एक बार पूछने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपके सवाल का जवाब दे सकें, आपको बता सकें क्या करना है, कैसे करना है। इसके अलावे अब यहाँ पर देखें, इसके अलावे अगर बात करें तो क्या हो सकता है,
समस्या उस व्यक्ति को उत्पन्न हो सकता है कि जिसका पहले से विवाद जो है, यानी विवाद कोर्ट में लंबित है, और कोर्ट में लंबित है, और जो आपका विक्रेता है, यानी जिससे आप जमीन को जो बेचा है और जिससे आप खरीदे हैं, विक्रेता के पक्ष में अगर फैसला नहीं हुआ, पक्ष में फैसला यहाँ पर फैसला नहीं हुआ, तो ऐसे एक सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में फिर आपके साथ समस्या उत्पन्न हो सकता है। अब जो जमीन बेचा उसी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था कोर्ट में, अब विक्रेता के पक्ष में फैसला हुआ नहीं। जब उसी जमीन का विवाद था, विवाद आपसे नहीं था, लेकिन विवाद जो उसका आपस परिवार में था, लेकिन विक्रेता के पक्ष में फैसला भी नहीं होता, तो विक्रेता के पक्ष में फैसला नहीं होता तो म्यूटेशन तो दूर की बात है, आपके पास जो जमीन का केवाला जो आपको दिया गया, जमीन की जो रजिस्ट्री आपके पास है, वो भी कानूनी तरीके से यहाँ पर अब ये कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ये है पूरा प्रक्रिया। आपके मन में कोई सवाल है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।